भारत फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कॉर्न चाट बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से, बिना उबाले हुए। देखने में जितना सुंदर लगता है, खाने में भी उतना टेस्टफुल था। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं 2 भुट्टा ली हूँ। ये भुट्टा जो है ना, बिल्कुल कच्ची है, एकदम मीठा वाला भुट्टा है। फिर पहले इसको मैं छील ले रही हूँ। छीलने के बाद इसको क्या है ना, गैस पर सेक लूँगी। देखिए कितना अच्छा भुट्टा है ये, एकदम खिच्चा है ये और एकदम मीठा। और ये जो है ना, मैं स्लो गैस पर इसको अच्छी तरह से उलटते पलटते इसको अच्छी तरह से सेक लूँगी। जैसे लोग भुट्टा सेकता है ना, वैसे ही मैं इसको सेक ली हूँ। और क्या है ना, एक पहला दाना जो है ना, ये मैं आलू छीलने वाला से निकाल दे रही हूँ। इससे निकालने से क्या है ना, अच्छी तरह से ये सारा दाना निकल जाती है। उसके बाद आप इसको क्या है ना, हाथ से भी आप आराम से निकाल लीजिएगा। इसीलिए पहला वाला जो लाइनिंग जो होती है ना, उसको मैं अच्छी तरह से निकाल करके फिर इसको हाथ से निकाली हूँ। और इसके लिए मैं बादाम का तेल यूज कर रही हूँ। पहले से मैं कढ़ाई चढ़ा रखी थी। ये मेरा कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच से। क्योंकि ज़्यादा तेल डालने से क्या है ना, आपका चिपचिपा जैसा भुट्टा हो जाएगी। देखिए मैं जितना डाली हूँ उतना ही डालिएगा। आप कोई भी तेल से इसको बना सकती हूँ, मैं बादाम तेल से बना रही हूँ। इसके लिए मैं प्याज, करीब 1 प्याज मैं इसको कट करके बारीक रख ली थी। और हरी मिर्च, ये पहले मैं हरी मिर्च डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हरी मिर्च पकने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, करीब 1 प्याज है, इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि थोड़ा सा मुंह में आना चाहिए, उसी हिसाब से इसको क्रंची ही रखना है। और ये बीज हटा करके मैं टमाटर को भी, 1 टमाटर को मैं बारीक काट ली हूँ। जितना बारीक आप काटिएगा ना, उतना अच्छा ये आपका मुंह में फ्लेवर जैसा आएगी। इसीलिए मैं इसको टमाटर को भी बारीक काट ली हूँ। ये बीज हटाने के बाद आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं बिना शिमला मिर्च डाले हुए ही बना रही हूँ इसको। और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा पका लूँगी मैं। जब ये थोड़ा सा पक जाए ना, तो इसमें चाट मसाला, गोल मिर्च, थोड़ा सा बेबी मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, आप कौन जितना आपका भुट्टा है उसी हिसाब से इसमें डालिएगा। और इसको मैं थोड़ा सा मैं मसाला डालने के बाद चला ली हूँ। और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा डालने से क्या है ना, इसका कॉर्न का टेस्ट ख़त्म हो जाती है। और ये जो मैं ये एक कॉर्न को मैं जो पका के रखी थी ना, उसको मैं छील करके फिर इसमें मैं डाल दी हूँ। पकाया हुआ कॉर्न है ये। और ये बिल्कुल खिंचा था, इसीलिए मैं इसको उबाली नहीं थी, बिना उबाले हुए ही बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसको मसाला के साथ मैं थोड़ा सा इसको भी मैं पका लूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना है। क्योंकि भुट्टा तो मैं पहले से ही पका चुकी थी गैस पर। और ये क्या है ना, शाम के समय में स्नैक्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और हाँ, इसको अच्छी तरह से चलाते हुए मैं अच्छी तरह से इसमें मसाला कोट हो जाए, तब तक मैं इसको मैं भूज ली हूँ, मतलब पका ली हूँ। इसमें क्या है ना, थोड़ी सी नींबू 2-4 बूंद ज़रूर डालिए। नींबू डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाती है
कॉर्न की। और ये बारीक कटा हुआ जो है ना हरी प्याज मैं ऊपर से डालूँगी। जो कहीं कहीं ये जो मुंह में आती है ना हरी प्याज, उसका टेस्ट तो इतना अच्छा लगता है ना इसके साथ। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए। चलिए मैं पैटेशन करके आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ, मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हैं। और ऊपर से क्या है ना, थोड़ा सा मैं डेकोरेशन करने के समय में थोड़ी सी हरी प्याज भी मैं डाल दी हूँ। आपके पास धनिया पत्ता होगा तो वो भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, वो भी बहुत टेस्टफुल लगता है खाने में। देखिए ये मेरा बिल्कुल कॉर्न चाट बन के रेडी हो चुकी है। चलिए एंजॉय करते हैं।